Students, how are you all? I hope you all are fine by the grace of Almighty. First of all, tell me, do you remember what we have learned yesterday? Yes, we have learned about the number that comes after the given number. Okay, very nice. Today we will learn about ordinal numbers. So do you know what are ordinal numbers? Yes, we have done it in class 1, right? Yes. So my dear students, ordinal numbers are the numbers that tells us about the position of an object in a sequence. So ऑर्डिनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनसे हमें किसी भी चीज का या किसी भी आप किसी इंसान के लिए भी आप कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन का भी पता चलता है, किसी चीज की पोजीशन का भी पता चलता है किसी भी सीक्वेंस में, राइट? Look at this picture. In this picture, some students are standing in a queue. Now, you can easily see the position of the students standing in this queue, right? So, a girl is standing at first position, a boy behind her is standing at second position, and so on. Another student is standing at third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and the last one is standing at 10th position. So in this picture, it's clearly mentioned that what are the positions of the students, right? इस पिक्चर में क्या है, कुछ बच्चे एक रो में खड़े हुए, एक लाइन में खड़े हुए, और इस पिक्चर में उनकी पोजीशंस पता चल रही हैं कि सबसे पहले एक लड़की खड़ी हुई है, गर्ल खड़ी हुई है, उसके पीछे एक बॉय है, देन उसके पीछे जो स्टूडेंट है उसकी थर्ड पोजीशन है, एंड सो ऑन. इस तरह सबकी पोजीशन 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th पोजीशन है सबकी, राइट? Yes, we have a chart showing the spellings of ordinal numbers, right? अब हमारे पास एक चार्ट है. आपने इस चार्ट में से ऑर्डिनल नंबर्स की स्पेलिंग्स याद करनी है और ऑर्डिनल नंबर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आपने वो भी इसी चार्ट के थ्रू लर्न करना है, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट ऑर्डिनल नंबर्स, राइट? अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम ऑर्डिनल नंबर्स किस तरीके से लिखते हैं. इफ यू विल राइट 1, तो इट डजंट मीन कि वो 1 उसकी पोजीशन है. अगर आप सिर्फ 1 लिख देंगे तो 1 उसकी पोजीशन नहीं होगी. इफ यू आर गोइंग टू टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट इन अ सीक्वेंस, you have to represent it with ordinal numbers. ठीक है? अगर आपने किसी भी चीज की पोजीशन बतानी है तो आपको उसे ऑर्डिनल नंबर्स से रिप्रेजेंट करना है. ऑर्डिनल नंबर्स किस तरीके से लिखे जाएंगे? इफ यू वांट टू राइट फर्स्ट, अगर आपने फर्स्ट लिखना है तो आप क्या करेंगे, 1 लिखना है और उसके ऊपर एक छोटा सा एस और टी बना देंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट. इफ यू वांट टू राइट सेकेंड, अगर आपने सेकेंड लिखना है तो आप एक 2 बनाकर उसके ऊपर एक छोटा सा एन और डी लिख देंगे, दैट विल रिप्रेजेंट सेकेंड. लाइक दिस. इफ यू वांट टू राइट थर्ड, अगर आपने थर्ड लिखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन थर्ड है, तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले आप एक 3 बनाएंगे, देन उसके ऊपर एक छोटा सा आर और डी बना देंगे, दैट विल रिप्रेजेंट थर्ड पोजीशन. From 4th till 20th position, 4th पोजीशन से 20th पोजीशन तक अगर आपने किसी भी चीज की पोजीशन बतानी है जो कि 4th,
से लेकर 20th के दरमियान है तो उसको आप किस तरीके से लिखेंगे? यू हैव टू राइट द नंबर फर्स्ट। आपने क्या करना है, अगर उस चीज की पोजीशन 4th है तो आप पहले 4 लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा TH बना देंगे। लाइक दिस यू कैन डू टिल 20th। तो आपने इसी तरीके से 4 से लेकर 20th तक किसी भी चीज की अगर पोजीशन है तो आप क्या करेंगे, पहले वो नंबर लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा TH बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 15th, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन 15th है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, 15 लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा TH बना देंगे। सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट 20th पोजीशन, तो अगर आपने 20th पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है तो आप 20 बनाएंगे, 2020, देन उसके ऊपर आप एक छोटा सा TH बना देंगे, दैट विल रिप्रेजेंट 20th। Let's take an example to clear the concept of ordinal numbers. So, first of all, look at this picture. अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है। Who has got 3rd position? Yes, Joy has got 3rd position. Very nice. Now tell me, my dear students, who has got 2nd position? Yes, Ben has got 2nd position. Now look at the picture again and tell me who has got 1st position. Yes, Sam has got 1st position. Now it's time to solve an activity. Look at this picture and solve the given blanks. Number 1, which teddy is at 3rd position from left? आपने ये बताना है लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा टेडी जो है वो 3rd पोजीशन पे। So count it. 1st, 2nd, 3rd. Green teddy is at 3rd position. What is the position of pink teddy? तो अब आपने बताना है पिंक टेडी की पोजीशन क्या है। You have to do it by yourself. What is the position of last teddy? Last teddy की क्या पोजीशन है? And which teddy is at 1st position from left? कौन सा टेडी है जो कि लेफ्ट से 1st पोजीशन पर है? What is the position of the red teddy? Red teddy की क्या position है? Now we have a wonderful activity for ordinal numbers. In this activity, what you all have to do, you have to write the positions of the students standing in a queue in ordinal numbers. आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है, बेसिकली आपने पोजीशन बतानी है उन बच्चों की जो कि एक लाइन में खड़े हुए ऑर्डिनल नंबर्स के जरिए। जाहिर बात है आप पोजीशन बता रहे हैं तो ऑर्डिनल नंबर्स से बताएंगे, ठीक है। यू कैन राइट द पोजीशंस लाइक, आप उसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1st पोजीशन है तो यू कैन राइट 1 और उसके ऊपर छोटा सा ST लिख दें। और इफ यू हैव लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, और अगर आप ऑर्डिनल नंबर्स की स्पेलिंग याद कर चुके हैं तो आप यहाँ स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, या आपके ऊपर है, बट यू हैव टू राइट द पोजीशन, ठीक है। सो इन ब्लैंक नंबर 1 दे आर आस्किंग अबाउट द पोजीशन ऑफ रमशा। रमशा इज स्टैंडिंग एट डैश पोजीशन। नाउ लुक एट द चार्ट, रमशा कहाँ खड़ी हुई है? रमशा इज स्टैंडिंग एट 2nd पोजीशन। वेरी नाइस। So you have to complete the whole sheet in the same way. आपने ये पूरी शीट इसी तरीके से complete करनी है, but there is a question that where you have to do that activity. You have to do this activity in your rough copies, right? To do this activity you need a rough copy, pencil,
an eraser and a sharpener, right? And you have to remember one thing, that you have to do your work in good handwriting. एक बात आपको और याद रखनी है कि आप अपना काम good handwriting में करना है. And you have to keep your copy safe so that I can check your work and give you remarks for this. ताकि मैं आपका काम चेक कर सकूं और आपको इसके लिए remarks दे सकूं, right? Do you want a good, excellent bravo? For this, you have to do your work in good handwriting. Allah Hafiz.